सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। एचटी लाइन के विरोध में किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। तस्वीरें सोनीपत के गांव भटाना की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं। किसानों द्वारा गांव भटाना में एचटी लाइन के विरोध में एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिस महापंचायत में प्रदेश भर के किसानों ने भाग लिया है। किसानों की मांग है कि जब तक किसानों को उचित मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी, तब तक एचटी लाइन का विरोध इसी तरह जारी रहेगा। ये लाइन जहां जिस भी गांव से गुजरेगी, उसी गांव में किसान धरने पर बैठ जाएंगे और महापंचायत कर इसका विरोध करेंगे। किसानों का कहना है कि किसानों की जमीन में पोल लगाने से पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया जा रहा और ना कोई मुआवजा राशि दी जा रही। ये लाइन जहां से भी गुजरेगी, वहां से किसानों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। किसान खेती नहीं करने पाएंगे और उसी के साथ साथ इस लाइन के गुजरने से आसपास के खेत भी प्रभावित होंगे। सरकार चाहे तो पूरे खेत को एक्वायर कर सकती है, इससे किसान को कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन जब किसान के महज कुछ जमीन को कुछ पैसे देकर पोल लगा रही है, लेकिन एचटी लाइन के नुकसान बहुत ज्यादा है और यह विरोध इसी तरह जारी रहेगा। समाधान इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार की नीयत नहीं है। सरकार पहले तो 3 काले कानून लेकर के आई, उसके माध्यम से किसान को और कृषि को खत्म करना चाह रही थी, तो किसानों ने जोखिम उठाया, उसको वापस करवाया, लेकिन उसी नीयत से अब ये लेकर के आ रही है। प्रशासन चाहता है कि बिना मुआवजे के जो उन्होंने सरकार ये बिजली कंपनियों से पैसा लेकर के यहाँ किसानों के खेत में जबरदस्ती से पुलिस प्रशासन सरकार खड़ी होकर के लाइन निकलवा रही है, और इसका एतराज अगर कर रहा है किसान तो उसको पुलिस थाने में ले जाती है, केस बना रही, झूठे केस, लाठी लगाई जा रही है। सरकार अब हमारा ये फैसला कि सोनीपत के जितनी जगह पर सारे के सारे संगठन अलग अलग जगह बैठे धरना दे रहे, उनको एक मोर्चे पर लेकर के आया जाए। और सरकार अब तक ये हमारे खेत में आती थी, अब हम सरकार के द्वार पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। उस पर अगर रूपरेखा तैयार होती है तो पूरा सोनीपत एक जगह इकट्ठा होकर सरकार के द्वार पर हम बैठेंगे। देखिए, यहाँ पे किसानों से ये वादा कराया गया था 1 महीने पहले कि भाई 1 महीने में जमीन का मुआवजा, फसल का मुआवजा सारे आपके खातों में आ जाएगा, आप हमें काम करने दो। किसानों ने उन पे विश्वास कराया, एसडीएम ने बोला, लिखित में दिया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन 1 महीने से 2 दिन ऊपर हो गया, आज तक किसी किसान को एक भी पैसे का मुआवजा नहीं मिला और ज़बरदस्ती यहाँ पर काम कराया जा रहा है। अभी मारे में काम चल रहा है, तो आज यहाँ पंचायत हुई है, ये फैसला लिया है, जब तक किसानों के खाते में मुआवजा नहीं आ जाता कहीं पे भी काम शुरू नहीं होने दिया जाएगा। और सिर्फ अकेला बटाने का मामला नहीं है, जहाँ पे भी ये खंभे इनको गाड़ने हैं, पहला ये मुआवजा डालें, उसके बाद फिर ये अपना काम शुरू करें, नहीं तो काम कहीं भी शुरू नहीं होने दिया जाएगा। आज तो एक यहाँ पर आसपास के गाँव की पंचायत थी, दूसरे जिला तक हमारे किसान नुमाइंदे, किसान लीडर पहुँच रहे थे। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरे हरियाणा किसान यहाँ पे इकट्ठा होगा। यहाँ पर करोड़ों रुपये की जमीन है और उसमें ये खंभे गाड़ना चाह रहे हैं करोड़ों रुपये की जमीन में, और कुछ मुआवजा नहीं दे रहे, और उसके बाद खंभे कटने के बाद तो जमीन की वैल्यू खत्म हो जाए। और आज से नहीं, 2022 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दिसंबर 2022 से भूख हड़ताल करी, हर बार समझौता करते हैं, हर बार लिखित में देते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी बातों से फिर जाए हैं, तो अब बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया जाएगा। क्या फैसला लिया? अभी फैसला ये है, सारे भाई अभी बैठे हैं, सारे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हर तरीके से काम बंद कराया जाएगा, काम कहीं नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, आप मजबूती लड़ाई लड़ेंगे।